मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो देखने का प्रयास करें। मित्रों, कबीरदास सामाजिक रूप से इस संसार के अग्रदूत माने जाते। उनके सब्जेक्ट को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और आज 22 जून को कबीरदास जयंती है। इसमें सभी को आप बधाई भी देते हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कबीर का चिंतन सामाजिक जड़ता, अराजकता, जन्म के आधार पर भेदभाव, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता और ऊंच नीच जैसी अमाननीय व्यवस्था के खिलाफ शंखनाद। वे ऐसे आदर्श मानवीय समाज की परिकल्पना करते हैं जहां सामाजिक समरसता पर आधारित माननीय धर्म की प्रतिष्ठा को कहा जाता है कि काशी में लहर तारा तालाब पर नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपति को एक नवजात शिशु अनाथ रूप से प्राप्त हुआ। इन दोनों ने बालक का पालन पोषण किया जो संत कबीर के नाम से विख्यात थे। निम्न और वांछित समझी जाने वाली जुलाहा जाति में पलकर भी तत्कालीन धर्म के दिग्गज पंडित मौलवियों को एक ही साथ फटकार रखने में सामर्थ कबीर ने मनसी और कानद ना छूकर तथा कलम हाथ में ना पकड़कर भी केवल अपने प्रामाणिक अनुभव के बल पर जो कुछ कहा उसे सुनकर बड़ी बड़ी पोथियों के अध्येता भी चकित रह गए। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रेता कबीर ने निराकार ब्रह्म के उपासक होकर भी अपने प्रीतम के वियोग में भी चिरंतन व्याकुलता प्रकट की। ऐसे किसी भी सत्गुणोत्तापक अथवा प्रमोपासक की विफलता से कहीं अधिक मार्मिक, तीव्र एवं गहन बन गई। संत कबीर का उद्भव जिन योगीन परिस्थितियों में हुआ वे अत्यंत संकीर्ण, विषम और विसंगति पूर्ण थी। उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य अपनी जड़ें पूरी तरह जमा चुका था। तुर्क, अफगान, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश अपने अपने काल में इन जड़ों को और गहरा बनाने में कामयाब रहे। हिंदुओं के छोटे छोटे राज भी अब समाप्त हो चुके थे। राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं में अब कोई शक्ति शेष नहीं थी। धार्मिक क्षेत्र में भी भेदभाव का साम्राज्य था। देश के पूर्वी भागों में ब्रजियानी सिद्धांतों के तंत्र मंत्र का और पश्चिमी भाग में नाथ संप्रदाय के हठ योग का प्रभाव था। हिंदू धर्म वैष्णव, शैव तथा शक्त संप्रदायों में विभक्त था और इन धर्म साधनाओं में परस्पर प्रबल विरोध और संघर्ष की स्थिति थी। हिंदुओं में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। एकेश्वरीवादी इस्लाम मूर्ति पूजा विरोध करता था। इस्लाम के साथ सत्ता थी, इसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। कुछ वर्गों में सांप्रदायिक कट्टरता एवं संकीर्णता पनप रही थी। समाज में धर्मगत, जातिगत, वर्णगत, संप्रदायगत विषमताएं प्रकट थी। फलस्वरूप समाज का निम्न और अछूत वर्ग शोषण, उत्पीड़न, उपेक्षा, अपमान और सामाजिक धार्मिक निरक्षरताओं का शिकार होने में इसमें आक्रोश, असंतोष और विक्षोभ प्रबल हो रहा था। ऐसी विषम स्थिति में कबीर
की कांत दर्शता विभिन्न मतवादों को समामित कर सूत का स्वभाव लेकर उभरी, जो किसी भी मत और संप्रदाय के योथे तत्व को उड़ा सकने, उसके सार तत्व को ग्रहण कर सकने में सामर्थ्य है। यही कारण है कि उनकी वानियां लोक मंगल की भावना से प्रेरित लोक मंगल की साधना को समर्पित है। कबीर का चिंतन, आचरण शुद्धि, लोक कल्याण, सांप्रदायिक सद्भाव और दुष्ट प्रवृत्ति उल्लंघन पर केंद्रित है। कबीर ने तत्कालीन समाज में फैले कर्मकांडों, पाखंडों और जातिगत भेदभाव, अंधविश्वासों, ब्रह्मचारों और समानती व्यवस्था की खुलकर आलोचना की। हिंदू हो या मुसलमान, पंडित हो या मौलवी, सबको समान रूप से फटकार लगाई। कबीर ने मुसलमानों को हिंसात्मक प्रवृत्ति की निंदा की, मूर्ति पूजा का खंडन किया, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए विरुद्ध बागानम की माला जपने, जप तप करने, व्रत रखने, रोजे रखने, मस्जिद में बांग लगाने आदि अनेक पाखंडों की आलोचना की। कबीर ने जाति पात पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि को ही कहकर समाज को एक नई दिशा दी। कबीर की कटु आलोचना से समाज के ठेकेदार को निहित स्वार्थ जब प्रभावित होने लगे तो उन्होंने बादशाह सिकंदर लोदी से शिकायत की। काजिया ने कहा कि कबीर लोगों को इस्लाम के विरुद्ध नसीहत देते हैं, जिससे मुसलमान हिंदुओं की तरफ ध्यान और भजन करने लगे हैं। पंडितों ने कहा कि कबीर परंपरा से चले आ रहे धार्मिक और सामाजिक नियमों का खंडन करते हैं, लोगों को ऐसे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं जिसे ना हिंदू कहा जा सकता है ना मुसलमान। बादशाह ने कबीर को ऐसा न करने का आदेश दिया, किंतु कबीर झुके नहीं और निर्भय होकर कहा कि पारस्परिक मतभेदों में समन्वय कर यदि जीवन को सार्थक बनाने योग्य समता मूलक सच्चे सिद्धांतों पर अमल किया जाए तो इसमें क्या दोष। धर्म के ठेकेदारों को यह मंजूर नहीं था। बादशाह भी स्वयं मुसलमान था, उसने तलवार के जोर से इस्लाम का प्रचार किया, इसलिए बादशाह ने कबीर को मृत्युदंड दिया। कबीर पंथियों का मत है कि लोधी ने अनेक प्रकार के उपाय से कबीर को मरवाने की कोशिश की, किंतु किसी देवी शक्ति या चमत्कार से कबीर का कुछ नहीं हुआ। अंत कबीर के अलौकिक व्यक्तिगत के समक्ष सिकंदर लोदी नमस्तक हुआ और कबीर को स्वतंत्र कर दिया। एक बार कबीर को बादशाह को सलाम अदा करने के लिए कहा गया, तब कबीर ने उत्तर दिया, एक परमात्मा के सिवाय माखलूक और कोई नहीं है, मैं उसी को सलाम करता हूँ, मिट्टी से बने किसी इंसान को नहीं। कबीर के इस प्रबल आत्मविश्वास और निर्भरता के पीछे उनके अनुभव और प्रामाणिकता, ईमानदारी, सच्चाई और नैतिकता कार्य कर रही थी। खरी खरी सुनाने का अद्भुत साहस कोई खरी अनुभूति वाला व्यक्ति कर सकता है। कबीर अशिक्षित, सहज, सरल, सनके के लिए सुलभ थे। उन्होंने जिंदगी की पोची को खुली आंखों से पढ़ा था और वे प्रेम के अक्षर को पढ़कर ही पंडित हो गए। उनकी भक्ति में ज्ञान, योग और प्रेम का अद्भुत समंदरी है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं और गुरु के बिना ज्ञान नहीं। कबीर स्वामी रामानंद के से गुरु शिक्षा की अभिलाषी थे, किंतु शास्त्र अनुसार जुलाहे कबीर पात्र नहीं थे। स्वामी रामानंद की व्यवस्था स्वामी नारायण ने
रामानंद ने मजबूरी बताई और कबीर के स्पर्श के कारण दोबारा गंगा स्नान करने को कहा। तब कबीर ने टूटे हुए हृदय से कहा कि आपकी पवित्रता मुझे पावन ना बना सकी, किंतु मेरी अपवित्रता ने आपको पुनः स्नान के लिए बाध्य कर दिया। सुना था कि देवता के स्पर्श से पापी तक पावन हो जाते हैं, किंतु आज एक देवता मनुष्य को छूकर अपावन हो गया है। स्वामी रामानंद ने कबीर के कथन से निहित सत्य को अद्भुत किया और बाद में कबीर को अपने आश्रम ले आए। कबीर ने सदैव शारीरिक श्रम की महत्ता को स्वीकार किया और आजीवन जुलह कर्म का निष्ठा से पालन किया। कबीर की मृत्यु पूर्व की सूचना व उनके हजारों हिंदू मुस्लिम भक्त एकत्र हो गए। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान दफन, किंतु कबीर जो जीवन भर सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के लिए संकल्पित रहे, उनका यह विश्वास टूटने पर अलौकिक शक्ति से अपने सब को अदृश्य कर दिया और उस स्थान पर कुछ पुष्प बिखर कर रह गए। आधे पुष्प हिंदू ने लेकर दाह संस्कार कर समाधि बना दी, मुसलमानों आधे पुष्प दफन कर मकबरा बना दिया। बस्ता कबीर हिंदू के भी थे और मुसलमान के भी। वे दोनों को जोड़कर एक मानव संस्कृति के निर्माण की आधारशिला रख रहे थे। अपने सिद्धांतों के लिए जीने मरने वाले कबीर ने न किसी जाति में पैदा हुए न किसी धर्म में मरे, जो एक साथ रहे, और यह कबीर के वास्तविक काम थे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। जयंती पर हम सभी से अनुरोध करते हैं कि कबीर के सिद्धांतों पर चलें और उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ सुना, इस पर अमल करें ताकि आपका भी जीवन धन्य हो जाए। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके आपको धन्यवाद देता हूँ।